तो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। एसएससी ने सीजीएल के लिए 2026 में एक और जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इसी पूरी वैकेंसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो भी एसएससी सीजीएल को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं उनको मैं पूरी गाइड करूंगा। एसएससी सीजीएल क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, और अक्सर वीडियो में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को मैं आज जवाब देने वाला हूं। तो आज एसएससी सीजीएल के लिए पूरी कंप्लीट गाइड पीडीएफ होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2026 है, वो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जो हम बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। इसमें अगर टोटल पदों की हम बात कर लेते हैं तो 12,256 पद इसमें टोटल है वो रहने वाले हैं आपके। काफी अच्छी वैकेंसी है। अक्सर इतने पद एसएससी में देखने के लिए नहीं मिलते। इस बार काफी अच्छी वैकेंसी निकाल दी है इन्होंने। जो इसके फोरम है वो 21 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि है वो 22 जून 2026 रखी गई है। आपके पास टोटल 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम के अंदर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। और मेरी सलाह है कि लास्ट डेट के 4 या 5 दिन पहले ही आप फॉर्म को फिलअप कर दे तो अच्छा रहेगा। इसकी जो करेक्शन की डेट इन्होंने रखी गई है 29 जून से 1 जुलाई तक इसकी जो करेक्शन की डेट इन्होंने रखी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं एसएससी को, उनके लिए मैं बता दूं भाई एसएससी सीजीएल होता क्या है। व्हाट इज द एसएससी सीजीएल? एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षाओं में से इसे एक माना जाता है। यह परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा ली जाती है। यह परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती की जाती है। इसमें टैक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर जैसे विभिन्न जो अच्छे पद होते हैं यहाँ से वो चुने जाते हैं। एसएससी उनकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीजीएल के तहत। इसमें न्यूनतम जो योग्यता रखी जाती है वो ग्रेजुएशन रखी जाती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जो सीजीएल की एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं हम भाई वैकेंसी डिटेल के बारे में। मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसे कौन से पद है। इसमें टोटल पद मैंने आपको बताया 12,256 रहने वाले हैं। इसमें जो वैकेंसी है वो 2 पार्टों में डिवाइड की गई है। एक पार्ट तो आपका ग्रुप बी और एक पार्ट आपका ग्रुप सी। ग्रुप बी में जो गजेटेड और नॉन गजेटेड जो पोस्ट है वो रखी गई है, जिनकी पे लेवल 6, 7, 8 मतलब जो अच्छे लेवल की पोस्ट है वो ग्रुप बी में रखी गई है। और ग्रुप सी में थोड़ा उनसे कम लेवल की पोस्ट, लेकिन ये पोस्ट भी काफी अच्छी है। ग्रुप सी में नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रखी गई है, जिनकी पे लेवल 4 से 5 रहने वाली है। 4 से 5 लेवल भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसमें जो एग्जाम होने वाला है वो टियर 1 और टियर 2 में होने वाला है। दोनों ही एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड होंगे। जो मेंस एग्जाम आपको वो टियर 2 रहने वाला है। अब मैं दोबारा एक बार और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर्म वो 21 मई से चालू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 22 जून है। ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 23 जून है। और जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 29 जून से 1 जुलाई तक इसमें खुलने वाला है। आपकी जो टियर 1 परीक्षा है वो अगस्त से सितंबर के बीच में ले ली जाएगी। और जो आपकी टियर 2 परीक्षा है वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट कराने वाला है। इन्होंने इनकी सारी जो डेट है वो दे दी है। अब आगे बात करते हुए इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, कितनी उम्र चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए और हाईएस्ट कितनी उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती है। तो अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2026 से काउंट होने वाली है। जो इसमें लगभग सभी पद है उनमें 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु इसमें मांगी गई है। इनकी मैं और डिटेल आपको जैसे हम वैकेंसी को डिवाइड करेंगे उसमें मैं दे दूंगा। इसमें कुछ पद है जिसमें 18 साल से 32 साल भी मांगी गई है। इसमें कुछ पद है जिसमें 18 साल से 27 साल भी इसमें जो एज है वो मांगी गई है। यहाँ पर जो सभी पोस्ट और यहाँ पर जो सभी वैकेंसी है उनके लिए ये कॉमन बात सारी अलाउ होती है। यहाँ पर ओबीसी के लिए
3 साल की छूट यहाँ पर रखी गई है। SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट रखी गई है। PW कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो जो जनरल वाले PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 साल की छूट रखी गई है। OBC वालों के लिए यहाँ पर 13 साल की छूट रखी गई है और SC ST वालों के लिए यहाँ पर 15 साल की एक्स्ट्रा छूट इन्होंने दे दी है, जो कैंडिडेट PWD में आते हैं, मतलब जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए। अब मैं बात करता हूँ इसमें आपकी फीस वो कितनी लगने वाली है, आवेदन शुल्क इसमें कितना लगने वाला है। जो जनरल, OBC और EWS जो ये तीनों कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपए की रखी गई है। जो लोग ST SC और PWD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। सभी जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए भी यहाँ पर फीस है वो 0 रुपए रखी गई है। आप भी फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको फीस की डिटेल बता दी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का लोगो है। यहाँ पर जो भी सरकारी नौकरी निकलती है उसकी अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाती है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और इसके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी सरकारी नौकरी से वंचित ना रह सके। वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो आगे बढ़ता हूं वीडियो में। उसके बाद मैं बात करूं इसमें SSC CGL 2026 के प्रमुख पद, इनके वेतनमान, भी सैलरी कितनी है और इनका परीक्षा पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ डिटेल में। इसमें जो प्रमुख पद है उनका जो सैलरी है उनके बारे में मैं बात, जो यहाँ पर लेवल 8 के पद है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनकी जो सैलरी है वो आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो 47,000 से 1,51,000 तक यहाँ पर जो बेसिक पे है आपकी वो जाने वाली है। इसके बाद में जो आप लगा लो आपका HRA TA बहुत सारे अलाउंसमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, सब कुछ अगर आपकी यहाँ पर बात करें तो अगर इसका बेसिक पे 47,000 बन रहा है तो इसका जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो 70,000 के आसपास है वो रहने वाली है। अगर लेवल 7 की बात करूं तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 44,000 रखा गया है। जो ASO, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसे यहाँ पर पोस्ट होती है तो इनकी अगर मैं आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूं तो इनकी इन हैंड सैलरी है जो आपकी 60 से 65,000 के बीच यहाँ पर जो है रहने वाली है। अगर लेवल 6 की मैं बात करूं जहाँ पर जिनका बेसिक पे है वो 35,000 रुपए रखा गया है, जिसमें अन्य मंत्रालयों में आप ASO बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यहाँ पर बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट यहाँ पर बन सकते हो। इनका जो बेसिक पे है वो 55 से 60,000 रुपए यहाँ पर है वो रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ लेवल 5 के बारे में जहाँ पर ऑडिटर, JSO, अकाउंटेंट, इन सब की बात 29,200 यहाँ पर इनका बेसिक पे रखा गया है। तो इनकी जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 45 से 50,000 रुपए की यहाँ पर जो इनकी नेट सैलरी है वो पड़ने वाली है। लेवल 4 की अगर मैं बात करूँ इसका जो बेसिक पे है वो 25,000 रुपए रखा गया है, जिसका टैक्स असिस्टेंट, पोर्टल असिस्टेंट, सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट ये होते हैं। इनमें इनकी आपकी जो ग्रॉस सैलरी पड़ने वाली है वो मैं बताऊं, आपकी इनकी जो इन हैंड सैलरी आपको जो फर्स्ट मंथ में मिलने वाली है वो मिलेगी आपके 40 से 45,000 रुपए के आसपास। तो मैंने यहाँ पर जो आपकी सारी सैलरी डिटेल है जो लेवल वाइज मैंने आपको बता दी है। अब मैं इनकी जो यहाँ पर कितनी एज चाहिए उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जो आपकी लेवल 8 की जॉब है जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 18 से 30 साल की जो एज है वो मांगी गई है। लेवल 7 की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रखी गई है वहाँ पर 18 से 30 साल भी यहाँ पर मांगी गई है। 6 लेवल की पोस्ट है जहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, यहाँ पर भी जो एज का क्राइटेरिया वो सेम रखा गया है 18 से 30 साल के बीच में। जो लेवल 4 और लेवल की 5 की जो जॉब है उनके लिए एज का क्राइटेरिया अलग रखा गया है। यहाँ पर ऑडिट, JSO, अकाउंटेंट, इनके लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से लेकर 27 साल के बीच अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4 के लिए भी सेम, टैक्स असिस्टेंट, पोर्टल असिस्टेंट, सोर्टल असिस्टेंट, इनके लिए जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनके लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 27 साल का यहाँ पर रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना टाइम इसमें आपको मिलने वाला है। जो टियर 1 है उसकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न और टियर 1 के लिए क्या रहने वाला है। तो इसमें आपको टियर 1 में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उनका जो नंबर है वो 200 नंबर के आपको एक क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है।
अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको 80 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 0.50 नंबर की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान से अटेम्प्ट करना है। 0.50 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। आगे चलते हैं और इनके सब्जेक्ट है उनके बारे में बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के बारे में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर 25 आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। उनका जो अंक बार रहने वाला है वो 50 रहने वाला है। उनके लिए आपको मात्र 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर आपको उन 25 क्वेश्चनों को हल करना होगा। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट हो गए आपकी दूसरी स्लाइड चेंज होगी जहाँ पर आपको दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो जनरल अवेयरनेस की रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन और उनका सेम नंबर 50 नंबर का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सेम इनके लिए टाइम आपको 50 मिनट का वो सेम टाइम इनके लिए आपको 15 मिनट का मिलने वाला है। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट हो गए तुरंत नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन रहने वाले वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, टाइम 15 मिनट। उसके बाद में लास्ट में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले 25 क्वेश्चन 50 नंबर और टाइम वही 15 मिनट। इस तरीके से टोटल आपका 100 क्वेश्चन का यहाँ पर जो पेपर है वो रहने वाला है। 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और टोटल आपको यहाँ पर 60 मिनट का जो टाइम है वो दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 15-15 मिनट के टाइम है वो दिए जाएंगे। इन 15 मिनट के अंदर आपको सारे जो 25 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट होते हैं नेक्स्ट दूसरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने लग जाएंगे। फिर उनमें आपको दोबारा 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। आगे बात करें टीयर 2 परीक्षा पैटर्न इसमें कैसे रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है। जितने भी इसमें पोस्ट रखी गई है सीजीएल में उनके लिए जो पेपर 1 है वो सभी का सेम होने वाला है। उसके बाद में पेपर 2 आपका जो डिफरेंट होने वाला है। कुछ वैकेंसी के लिए यहाँ पर पेपर 2 अलग सब्जेक्ट का होगा और कुछ वैकेंसियों के लिए यहाँ पर पेपर 2 अलग रहने वाला है। जैसे साइंटिफिक जेएसओ के लिए यहाँ पर जो पेपर 2 है वो अलग रहने वाला है और जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स एएस डबल एओ एएसओ इनके लिए जो पेपर है वो अलग रहने वाला है। उनके लिए मैं आपको भी बताऊंगा डिटेल में। पेपर का जो कैसे रहने वाला है वो यहाँ पर मैं बताता हूँ। पेपर 1 है, ये देख जो पेपर 1 है यहाँ पर वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। इसमें सेशन 1 में आपकी मैथ और रीजनिंग रहने वाली है जो 60 नंबर जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 180 नंबरों की वो रहने वाली है। उसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेशन सेकंड में इंग्लिश आएगी, तरह क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं और 210 नंबर की वो रहने वाली है। उसमें भी आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर सेशन थर्ड में कंप्यूटर यहाँ पर जो आपकी आने वाली है 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे और वहाँ पर 60 नंबर की वो रहने वाली है। इसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये सेशन 2 है, ये सभी के लिए अलग से होने वाला है। इसमें जो सेक्शन 4 है उसमें डाटा एंट्री और आपकी जो स्पीड टेस्ट टाइपिंग वगैरह यहाँ पर ली जाएगी। ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 15 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। उसके बाद में पेपर सेकंड जेएसओ पद के लिए यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने रखा गया है। यहाँ पर आपकी स्टैटिक्स की जो पेपर आएगा सांख्यिकी जिसे बोला जाता है उसमें 100 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे और वो 200 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे में वो आपका पेपर आपको देना होगा। डबल एओ और एएसओ पद है वहाँ पर जनरल स्टडीज और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपका एक अलग से पेपर लिया जाएगा। वो आपका 200 नंबर का होगा। उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का वो पेपर आपको देना होगा। इस तरीके से आपको इसमें जो सारे पेपर है वो डिवाइड मैंने कर दिए है। इस तरीके से आपको इसमें सारे पेपर देने होंगे जेएसओ पद के लिए और ये एएसओ पद के लिए आपके जो अलग से पेपर है वो मैंने उनको बता दिया है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर 1 में जो तीनों आपके सेक्शन है उनमें 1 अंक आपका जो एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 अंक उसमें काटा जाएगा। और पेपर ये जेएसओ वाला पेपर सेकंड और पेपर ये थर्ड इसमें आपकी जो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इसमें रखी गई है। पेपर 1 टोटल 450 नंबरों का यहाँ पर है वो रहने वाला है। पेपर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। सारी पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से समझ सकते हो। और इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। एसएससी सीजीएल 2026 का सिलेबस अगर मैं आपको बताऊँ टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम के लिए, टीयर 1 के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ पहले तो यहाँ पर आपकी जो रीजनिंग है उसमें से आपके ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। आप यहाँ पर सारे सब्जेक्टों को आराम से देख सकते हो। अगर मैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लगभग सारे टॉपिक डाल दिए, वो आप देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर उसकी बात करें मैथ की तो यहाँ पर से आप मैथ के जो सारे टॉपिक्स है वो देख सकते हो, नंबर सिस्टम परसेंटेज वगैरह। उसके बाद में जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस के सारे टॉप पॉइंट है वो रख दिए।
और उसके बाद में इंग्लिश के यहाँ पर सारे पॉइंट अवेलेबल है। उसके बाद में टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 1 होने वाला है उसके लिए मैंने यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो बता दिए। मैथ के टॉपिक्स आपके ये रहने वाले हैं, कंप्यूटर के टॉपिक्स आपके ये रहने वाले हैं। उसके बाद में जेएसओ पद के लिए सेकंड पेपर होगा वो आपका ये रहने वाला है। इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है उसके लिए आपके क्वेश्चन है वो यहाँ से आने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान रख लेना, ये पॉइंट आप सारे पढ़ लेना पीडीएफ से। उसके बाद में जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा सेक्शन 4 में वो सभी के लिए होगा, वो 15 मिनट का होगा। उसमें आपके 2000 के डिप्रेशन आपको करने होंगे, 2000 की आपको उसमें टाइप करने होंगे। ये पेपर सभी पदों के लिए अनिवार्य और क्वालिफाइंग है। इसमें टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी जैसे पदों के लिए यहाँ पर उच्च मानक रखे जाते हैं। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को यहाँ पर जो नियम के अनुसार है वो छूट भी यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें जो आवेदन प्रक्रिया, सावधानियाँ, लोगों की क्वेश्चन और सिलेक्शन प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपका पहले टीयर 1 होगा जो सभी पोस्टों के लिए कंपलसरी है। वो आपका टीयर 1 में कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 नंबर का वो टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट का उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग उसमें 50 नंबर की रखी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप वो पेपर है वो रहने वाला है। सेकंड अगर प्रोसेस की बात करें तो टीयर 1 में जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो आपकी पोस्ट के अनुसार, आपके कैटेगरी के अनुसार उसमें आपकी मेरिट निकाली जाएगी और आपके पदों में कितनी मतलब वैकेंसी उसके हिसाब से आपको वहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में आपका होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो कैंडिडेट्स, उनके लिए जो टीयर 2 का पेपर 1 लिया जाएगा, उनके 2 सेक्शन में आपका पेपर लिया जाएगा। जो सेक्शन 1 है उसमें भी 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, 2, 3 जो 2 घंटे और 15 मिनट का इसमें टोटल रहने वाला है। और जो सेक्शन 2 है वहाँ पर आपका जो DEST टेस्ट होगा वो आपका सेक्शन 2 में रखा गया है। इसमें नेगेटिव मार्क 1 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। अब टीयर 2 के पेपर 3 और पेपर 2 की अगर बात करें, जो स्पेशल पोस्ट्स के लिए स्पेशल पेपर यहाँ पर होता है। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो जेएसओ के लिए यहाँ पर स्टेटिक्स का यहाँ पर पेपर होगा। पेपर 3 यहाँ पर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा। एएसओ जैसे पद है यहाँ पर उनके लिए ये पेपर जो होने वाला है, स्पेशल पोस्ट के लिए इन्हें स्पेशल पेपर बोला जाता है। उनके बाद अगर आप ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर पहुंच जाते हो। वहाँ पर आपके फाइनल मेरिट के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जाती है। उसके बाद में फाइनल मेरिट यहाँ पर निकाली जाती है और उसके बाद में आपको जो जॉब है वो दे दी जाती है। टीयर 1 और टीयर 2 के अंकों के आधार पर यहाँ पर फाइनल मेरिट निकाली जाएगी और पसंद के अनुसार जो भी आपने चॉइस आपके फॉर्म भरते टाइम भरी होगी उसके उस विभाग के अनुसार आपको जो जॉब है वहाँ पर प्रदान है वो कर दी जाती है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये रहने वाला है, आप देख सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़े तो मैं अब बताता हूँ इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ssc.government.in पर जाना है। उसके बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है, OTR आपको करना होगा। उसमें आपके मोबाइल नंबर, ईमेल और बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डाल के आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जनरेट करने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में CGL 2026 का वहाँ पर आपको पॉपअप दिख जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और CGL 2026 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, एग्जाम सेंटर आपको कहाँ पर चाहिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। अगले स्टेप में आपको फोटो और आपके जो साइन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, उनका JPG फॉर्मेट आपको होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप है वो यहाँ पर आपका फीस का पेमेंट आपको करने होगा। फीस का पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो और फीस आपकी जो नॉन रिफंडेबल आपके यहाँ पर होने वाली है। अब लास्ट में आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है, फीस पेमेंट कर देनी है, उसका प्रीव्यू चेक करना है। अगर कोई गलती आपको दिखती है तो उसको वही तुरंत एडिट करनी है और उसको सही करनी है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है और जो उसका प्रिंट आपको निकाल कर अपने पास सेव करके रख लेना है, वो आपकी बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर काम आने वाला है। आपकी जो एप्लीकेशन ID है उसको आपको ध्यान से याद करके और सेव जगह पर रखना है। उसके बाद में ये आपका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मोटा मोटा। उसके बाद में मैं बताता हूँ जरूरी जो इसमें आपको सावधानी कौन कौन सी रखनी चाहिए। करेक्शन विंडो 29 से 1 जुलाई के बीच में खुलने वाली है। वहाँ पर आप अपनी गलती अगर फॉर्म में कोई कर देते हो तो वहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा उसको सुधारने के लिए। अगर आप आंसर की को आप चैलेंज करते हो तो आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 100 रुपये का जो इसमें फीस है वो देनी होगी। उसके बाद आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो।
टीयर 2 में सभी सिलेक्शन क्वालिफाई करना अनिवार्य है। किसी भी एक एग्जाम में अगर आप फेल होते हो तो आप इस पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नाम और डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको भरनी है। इसमें किसी भी एजेंट को आपको पैसे नहीं देने हैं। उसके बाद में मैं बता दूं तैयारी करने के टिप्स। इसमें कुछ आपको टीयर 1 में 60 मिनट में आपको 100 सवाल करने होंगे। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। मैथ और रीजनिंग में आपको अधिक प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में आपको रोज अखबार पढ़े इंग्लिश के लिए, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के लिए, DEST के लिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस रोज करनी है। 8000 कीवर्ड का आपको यहाँ पर जो टारगेट है वो रख के चलना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर हल करना है SSC CGL का पैटर्न समझने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई SSC CGL की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं? तो भाई इसमें 12वीं पास है वो आवेदन नहीं कर सकते। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को क्वालिफाई करने होंगे। तो हाँ जी बिल्कुल आपको सभी एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे। अगर आप किसी भी एक एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप इस पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। नॉर्मलाइज्ड होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसमें शिफ्ट वाइज एग्जाम होते हैं तो यहाँ नॉर्मलाइज्ड है वो होता है। हेल्पलाइन, अगर आपको किसी को SSC का हेल्पलाइन की जरूरत है तो ये SSC का हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके की रिलेटेड क्वेश्चन है वो इनसे पूछ सकते हो। आवेदन में कठिनाई होने पर आप यहाँ पर जो है कॉल करके इनसे पूछ सकते हो कि भाई हमें फॉर्म भरने में ये दिक्कत आ रही है। DEST अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश आप किसी में भी दे सकते हो। पद के अनुसार हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइपिंग देनी होगी। टैक्स असिस्टेंट जैसे पदों के लिए हायर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। मतलब टैक्स असिस्टेंट जैसे पद है उनके लिए अच्छी लेवल की यहाँ पर आपको टाइपिंग है वो करवाई जाती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ssc.government.in पर चले जाना है, अप्लाई करना है और CGL 2026 पर आपको क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही था। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया कि SSC CGL क्या है, सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, पेपर कैसे होंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है, फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।